अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उर्दू 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है यानी सबक है वो चौथा है। इससे पहले हम 3 सबक यानी 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं और जो चौथा सबक है इसका नाम है मादरी ज़ुबान की अहमियत। तो इसमें हम जानेंगे कि मादरी ज़ुबान जिसे मदर टंग या मातृभाषा कहते हैं तो वो है क्या और उसकी अहमियत क्या है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मादरी ज़ुबान जिसे मदर टंग कहते हैं, तो ये इसको बहुत अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है कि ये है क्या मादरी ज़ुबान को लेकर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा गुलाम अल सैयदीन के लफ्ज़ों में। तो इनकी राय है कि ये वो ज़बान है यानी मादरी ज़बान ये वो ज़बान है जो बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ पीता है। और फिर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इन्होंने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इनके ख्याल में है कि अगर किसी कौम की तशख़ीस को ख़त्म करना है तो उसकी ज़बान बदल दो और ज़ुबान बदलने के लिए उसके रस्मुल ख़त में तब्दीली कर दी जाए। तीसरे पे बात करते हैं करलोज की। तो करलोज ने बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने कहा है कि मादरी ज़ुबान दिल के धड़कने की ज़बान है। इसके बाद कुछ और लोगों के बारे में समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि रायबर्न। तो रेबर्न के लफ्ज़ों में है कि वो तमाम खूबियाँ जो अच्छे शहरी के लिए ज़रूरी हैं, मिसलन वाज़े सोच व फ़िक्र, वाज़े इजहार ख्याल, ख्यालात व एहसासात और अफ़आल की संजीदगी, मुकम्मल जज्बाती व तख्लीकी ज़िंदगी वगैरह तमाम खूबियों को बेहतर तौर पर बेदार और नशोनुमा दी जा सकती है, बशर्ते ये कि जज्बाती और ज़हनी ज़िंदगी की बुनियाद मादरी ज़ुबान पर मुनासिब तवज्जो दी जाए। इसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि जो तालीम मादरी ज़ुबान में ना दी जाए, मेरा बस चले तो मैं ऐसी तालीम को बैक कलम मुस्तरद कर दूं, यानी इसको बर्खास्त कर दूं, उसको हटा दूं। मेरा बस चले, ये कौन कह रहे हैं? ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। और उन तमाम असातिज़ा को यानी उन सारे टीचर्स को फ़ौरन बरतरफ कर दूं, उनको हटा दूं उनके ओहदे से जो अजनबी ज़बान में तालीम देते हैं, यानी जो उस बच्चे की मादरी ज़बान है उसमें तालीम ना देकर दूसरी ज़बान में उसको तालीम देते हैं, अजनबी ज़बान में। जो नुकसान पूरी नस्लों का हो उसका इलाज इसी सख्ती से मुमकिन है। अब हम बात करते हैं मादरी ज़ुबान की अहमियत के बारे में, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। तो इसमें आप लिख सकते हैं मादरी ज़ुबान और जिस्मानी नशोनुमा जिसे मदर टंग एंड फिज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी मातृभाषा और शारीरिक विकास। दूसरे पर आता है मादरी ज़ुबान और जहनी नशोनुमा जिसे मदर टंग एंड मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी मातृभाषा और मानसिक विकास। तीसरे पर आता है मादरी ज़ुबान और जज्बाती नशोनुमा जिसे मदर टंग एंड इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी मातृभाषा और संवेगिक विकास। और चौथे पर आता है मादरी ज़ुबान और समाजी इर्तिका जिसे मदर टंग एंड सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी मातृभाषा और सामाजिक विकास। और पाँचवें पर आता है मादरी ज़ुबान और तालीमी इर्तिका जिसे मदर टंग एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी मातृभाषा और शैक्षिक विकास। और छठे और लास्ट में आता है रोज़मर्रा के ताल्लुकात और मादरी ज़ुबान। तो इसको कहते हैं एवरीडे रिलेशनशिप्स एंड मदर टंग। तो ये हैं क्या, इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए
सबसे पहले जानते हैं मादरी ज़ुबान और जिस्मानी नशोनुमा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इब्तिदाई सूरत में लोरी की शक्ल में ये बच्चों को ख्वाब के आलम में ले जाती है और तोतली ज़ुबान की शक्ल में बच्चों के जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी करती है। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक इब्तिदाई दौर में बच्चा अपने जहन में ज़ुबान की इकाइयों को जमा करता है, जिसके सहारे वो बतदरेज नए नए अल्फाज सीखता है और उनको जोड़ता है। इस तरह उसमें इजाफा होता रहता है और वो भी तरक्की का लाजमी जुज़ो बन जाता है। जिस तरह गुलाम अल सैयदीन भी कहते हैं कि मादरी ज़बान ऐसी ज़बान है जिसको बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ पीता है। और दूसरे पर आता है मादरी ज़ुबान और ज़हनी नशोनुमा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि बच्चों के जहन में ज़ुबान का खलिया के नशोनुमा के साथ ही साथ एक तबई तग़यीर भी होता रहता है, जिसके नतीजा में ख़यालात की तामीर का एक जहनी अमल भी होता है। माहिरीन तालीम के ख़याल में तमाम जहनी क़ुव्वतें मिसलन क़ुव्वत हाफ़ज़ा, गौर व फ़िक्र, क़ुव्वत इदराक, रब्त, फ़हम, ताल्लुक़, कद्र और बाज़ तलबी वगैरह की मुकम्मल नशोनुमा मादरी ज़ुबान के इल्म के बग़ैर मुमकिन नहीं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मादरी ज़ुबान और जज्बाती नशोनुमा की। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हर बच्चा अपने वालिदैन यानी माँ बाप, भाई बहन, दोस्त व अहबाब से ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए एक जज्बाती रिश्ता कायम रखता है। इसके अलावा बलोगियत और जवानी के आलम में मादरी ज़ुबान ही एक वसीला है जिसके ज़रिया एक फ़िरका के तमाम अफराद यानी तमाम लोग बाहमी तौर पर मरबूत होते हैं। एक ऐसा माहौल जिसमें बच्चा अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल बआसानी करता है, वहाँ न सिर्फ वो खुद ब खुद मसरत महसूस करता है यानी खुशी महसूस करता है, बल्कि दूसरों की गुफ्तगू से भी महजूज रहता है यानी दूसरों की बातों को भी वो समझता है और ख़ुद भी बोल सकता है जब वो बातें मादरी ज़बान में होती है। अगर मादरी ज़बान में ना हो, अगर उससे इल्म नहीं होगा उसके बारे में, तो वो खामोशी से ही सुनेगा, लेकिन वो खुद कुछ नहीं बोलेगा, घबराएगा। और फिर आता है मादरी ज़ुबान और समाजी इर्तिका। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हर बच्चा एक समाजी माहौल की देन है और मादरी ज़ुबान का इल्म उन तमाम आमाल का एक अहम जज़ो जिसके ज़रिया वो समाजी और सकाफ़ती, समाजी कहते हैं सोशल को और सकाफ़ती कहते हैं कल्चरल को, तो माहौल के असरात को अपने अंदर जज्ब करता है। जिस तरह अरस्तु भी कहते हैं कि जो इंसान है वो एक समाजी जानवर है। तो ये बच्चों की इब्तिदाई खुद गर्जियों के ख़िलाफ़ समाजी नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक आदतों के इर्तिका में ताउन करती है और समाज का एक ज़े इल्म और बासलाहियत फ़र्द बनने में मददगार साबित होती है। इसके बाद आता है मादरी ज़ुबान और तालीमी इर्तिका। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि घर या स्कूल में दी जाने वाली तालीम के लिए किसी न किसी वसीला की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी सूरत में जो मुकाम मादरी ज़ुबान को हासिल है कोई दूसरी ज़बान नहीं ले सकती। माहिरीन तालीम कहते हैं मनोवैज्ञानिक को यानी साइकोलॉजिस्ट को का इस पर इत्तिफाक है, यानी ये चीज़ वो मानते हैं कि तमाम मज़ामीन मादरी ज़बान में ही बेहतर तौर पर पढ़ाए जा सकते हैं। दरसी किताबों को पढ़ने, दरसी मज़ामीन को समझने, ख़यालात के इजहार और उसको मनज़्ज़म करने के लिए मादरी ज़ुबान का इल्म ज़रूरी है, वरना ज़हनी और इल्मी इर्तिका में कमी रह जाएगी, यानी ज़हनी और इल्मी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें कमी रह जाएगी। इसके बाद आता है रोज़मर्रा के ताल्लुकात और मादरी ज़ुबान। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ज़ुबान या मादरी ज़ुबान के इल्म के बग़ैर कोई भी फ़र्द वहशी और गैर महज़ब ही करार दिया जा सकता है। घर के अंदर या बाहर, बाज़ार में सौदा सलफ़ करते हुए यानी सामान ख़रीदते हुए, सफ़र के दौरान, किसी मजलिस में या समाज में ज़बान के इस्तेमाल के बग़ैर ताल्लुकात नामुमकिन हैं। आज की पेचीदा निज़ाम में, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है कि आज की पेचीदा निज़ाम में ज़ुबान का सिर्फ ज़बानी इस्तेमाल ही काफ़ी नहीं है, बल्कि तालीम याफ्ता होना भी अशद ज़रूरी है। यानी सिर्फ ज़बान का आपको ज़बानी जो इस्तेमाल कर पाते हैं मादरी ज़बान में उतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उसमें तालीम भी हासिल, इल्म भी होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं सकाफ़ती अहमियत की, जिसे कल्चरल सिग्निफिकेंस कहते हैं। तो ये है क्या? इसमें आप लिख सकते हैं कि मादरी ज़ुबान और इसका अदब अपनी
قوم کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا تحفظ کرتا ہے، ساتھ ہی اس کے افراد کو متحد رکھتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والوں کے درمیان محبت، ایثار، قربانی، اشتراک، ہم نشینی اور ہمدردی پیدا کرنے کے لیے مادری زبان بہت حد تک ذمہ دار ہے۔ کسی قوم کی مادری زبان کا ادب اس قوم کی تہذیب و تمدن، عروج و زوال کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیں اپنے تہذیب و تمدن کی جھلک اپنی مادری زبان کے ادب میں ہی ملتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس زبان پر مکمل عبور حاصل ہو جائے۔ در حقیقت مادری زبان ہی ادب اور فن کی ترقی کے ضامن ہے۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ مادری زبان یعنی مدر ٹنگ کیا ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ اور جو بھی دوست آپ کے BEd یا DLED کر رہے ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے، وہ کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی اسٹیٹ سے کر رہے ہوں پھر بھی، کیونکہ اس میں ہم سارے ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔